दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सोशल मीडिया ऐप के बारे में जो 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च हुआ और जिसने दुनिया की बड़ी हस्तियों के साथ लगभग 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों का एप्रिसिएशन हासिल किया है। दोस्तों, यह एक ऐसा ऐप है जिसने फोटोग्राफी और फोटो शेयरिंग का सारा रूप ही बदल कर रख दिया है। शुरुआत में इस ऐप की एंट्री एप्पल के ऐप स्टोर में हुई थी और इसका मेन टारगेट था मोबाइल फोटोग्राफ्स को फास्ट, सिंपल और डिसेंट बनाना। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि सभी युवाओं का चहेता ऐप इंस्टाग्राम है। और अब हम इस इंस्टाग्राम के क्रिएटर और इस कंपनी के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड फेमस कंपनी इंस्टाग्राम के फाउंडर और सीईओ केविन सिस्ट्रॉम का जन्म 30 दिसंबर 1983 को हुआ था। उनकी मदर एक जीप कार कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी और उनके फादर टीजेएक्स कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे। मिडिल सेक्स स्कूल में पढ़ते हुए केविन का परिचय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से हुआ और आगे बढ़कर डूम 2 गेम खेलते हुए और उसमें और ज्यादा लेवल अचीव करते हुए उनका रुझान कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ओर और ज्यादा बढ़ गया। और जैसे जैसे केविन बड़े होने लगे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के AOL इंस्टेंट मैसेंजर अकाउंट्स को हैक करने जैसा खेल खेलने का प्रोग्राम तैयार किया। टेक्नोलॉजी के प्रति उनका प्यार उन्हें उनकी माँ से मिला क्योंकि उनकी माँ शुरुआत से ही टेक वर्ल्ड में काम कर रही थी। केविन का शुरुआती जॉब टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से दूर था और केविन ने पहले कॉलेज में भी कंप्यूटर साइंस को चुना और बाद में मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की ओर चल दिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ना तो ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड होती थी और ना ही ज्यादा प्रैक्टिकल, पर मैनेजमेंट साइंस का पूरा फोकस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स जैसे व्यवहारिक विषयों पर केंद्रित था। केविन उन 12 स्टूडेंट्स में से एक थे जिन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम मेफील्ड फेलो में पार्टिसिपेशन के लिए चुना गया था। यहीं पर केविन ने पहली बार स्टार्टअप दुनिया का अनुभव किया था। 2006 में अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद केविन ने सबसे पहले गूगल ज्वाइन किया। वहां पर वो 3 साल रहे। उनके करियर की शुरुआत एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में हुई। केविन ने जीमेल, गूगल कैलेंडर, डॉक्स और स्प्रेडशीट जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। 2 साल बाद केविन कारपोरेट डेवलपमेंट टीम में शामिल हुए। वे शुरू से ही सोशल स्पेस में काम करना चाहते थे, पर कुछ ना कुछ करते रहने के कारण वह यह नहीं कर पाए। पर आखिरकार जनवरी 2009 में उन्होंने यह रिस्क ले ही लिया और nextstop.com नाम के स्टार्टअप में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जुड़े। केविन जब nextstop.com में थे तब उन्हें लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप ही उनकी जिंदगी का मकसद है और उन्हें फोटोग्राफी और फोटो शेयरिंग की चाहत को ज्यादा चुनौती देने की जरूरत है। केविन ने अपने खाली समय में एक ऐसे आइडिया पर काम करना शुरू किया जो कि फोरस्क्वायर और फ्लिकर का कॉम्बिनेशन था। यह एक ऐसा ऐप था जिसमें लोग अपने लोकेशन पर आधारित फोटो शेयर कर सकते थे, जिसे बर्बन नाम दिया गया। इसका प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद केविन ने इसे जनवरी 2010 में एक पार्टी में बेसलाइन वेंचर्स और एंड्रेसिन होरोविट्ज के सामने प्रस्तुत किया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि नौकरी छोड़ने के 2 हफ्तों में ही बेसलाइन वेंचर्स और एंड्रेसिन होरोविट्ज से उन्हें $5 लाख का सीड फंडिंग मिला। उसके बाद उन्हें यह बात पता थी कि हर सक्सेसफुल कंपनी के स्टार्टअप के पहले उन्हें भी एक को फाउंडर की जरूरत पड़ेगी और उनके वो को फाउंडर थे उनके दोस्त माइक क्रीजर। चूंकि बर्बन फोरस्क्वायर से ही मिलता जुलता था, इसीलिए टैग ब्लॉग से भी प्रचार मिलने के बाद इस ऐप को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था, पर एक ऐसा फीचर था जो रियल में काम आया, वो था फोटो शेयरिंग। केविन को यह बात अच्छी तरह से समझ में आई कि बर्बन में बहुत सारे फीचर्स थे और लोगों को कुछ ऐसा पसंद था जो कि बहुत ज्यादा सिंपल हो और केविन ने इसके बाद फोटो शेयरिंग पर ही सबसे ज्यादा फोकस करने का डिसीजन लिया। उसी दौरान केविन की मंगेतर निकोल ने एक बीच पर चलते हुए केविन से कहा कि वो कभी भी केविन की बनाई हुई ऐप का इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि केविन की ऐप उनकी वैसी तस्वीर नहीं ले सकता था जैसे उनके आपसी दोस्त ले सकते थे। और निकोल ने उन्हें बताया कि उन्हें ऐप में ऐसे फिल्टर्स को जोड़ना चाहिए जिससे लोग अपनी तस्वीरों को और बेहतरीन बना सके। केविन को यह बात बहुत पसंद आई और इसके बाद केविन ने अपने ऐप में फिल्टर जोड़ने का डिसीजन लिया और इसके बाद केविन ने अपने ऐप को पूरी तरह से बदल डाला। शुरू में उन्होंने अपना ऐप आईफोन यूजर्स के लिए तैयार किया क्योंकि आईफोन 4 हाल ही में लॉन्च हुआ था और उसकी हाई क्वालिटी बिल्ट इन कैमरा फोटो को और अच्छा बनाते थे और इस ऐप के फिल्टर्स के कारण फोटो और ज्यादा अच्छे लगने लगे थे। इसके बाद केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीजर ने लगभग 8 हफ्तों तक इस आइडिया पर काम किया और कोड्स को सुधारते हुए विजुअल डिजाइन्स को निखारते रहे और आखिरकार 6 अक्टूबर 2010 की रात को उन्होंने लॉन्च बटन को दबाया और इस दुनिया को पहली बार इंस्टाग्राम से परिचित करवाया। इंस्टाग्राम नाम का क्रिएशन इंस्टेंट और टेलीग्राम को जोड़कर निकाला गया था।
इंस्टाग्राम के प्रसारण के 2 घंटों के भीतर ही यातायात में भीड़ के कारण सर्वर्स गिरने लगे, लेकिन असफलता के डर के कारण पूरी टीम ने रात भर बैठ के काम किया ताकि सर्वर्स को ऊपर ला सके। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे के भीतर ही 25,000 से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। यह इंस्टाग्राम ऐप लोगों को इसलिए भी ज्यादा पसंद आया क्योंकि इस ऐप के माध्यम से वो अपने फोटोज को और बेहतरीन बना सकते थे, वो भी बिना पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर किए बिना। इंस्टाग्राम ऐप लोगों को इसलिए भी पसंद आया क्योंकि यह ऐप सिर्फ फोटो शेयरिंग और साथ ही लोगों को फॉलो करने से संबंधित था। और 9 महीने के भीतर ही इंस्टाग्राम के पास रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स थे, जिसमें जस्टिन बीबर और रियान सीक्रेस्ट जैसे बड़ी सेलिब्रिटीज भी शामिल थी। इंस्टाग्राम की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण मार्क जुकरबर्ग को भी इस ऐप पर नोटिस करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनको यह एहसास हो गया था कि फेसबुक यूजर्स अब अपनी फोटोज को फेसबुक पर पोस्ट करना बंद कर चुके थे और वो अपनी फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे थे। और फोटोज को अपलोड करना फेसबुक की पॉपुलैरिटी के पहले कारणों में से एक था। दोस्तों, यह फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के लिए चिंता का कारण बन गया था। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों न इन दोनों कंपनीज को एक कंपनी बना दी जाए। इसीलिए उन्होंने केविन को भी एक ऑफर दिया। उसी समय केविन को अरिजोना के एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने टोनी कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया था और उसी रात एक कैंपफायर के सामने बात करते हुए जैक डॉर्से और अली रोगनी ने उन्हें इंस्टाग्राम को $500 मिलियन में बेचने के लिए प्रस्ताव दिया था। उसी समय केविन को सेक्वा कैपिटल से भी एक बड़ा ऑफर मिल रहा था और अंत में सभी रहस्यों को खत्म कर केविन ने सेक्वा कैपिटल के ऑफर को स्वीकार करने का मन बनाया ताकि ये एक स्वतंत्र कंपनी बनी रह सके। इसके बाद उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को भी संपर्क किया ताकि वो उनका फैसला बता सके। और मार्क जुकरबर्ग एक ऐसे व्यक्ति थे जो ना सुनने वालों में से नहीं थे और एक लंबी डिस्कशन के बाद उन्होंने केविन को एक ऐसा ऑफर दिया जो कि सेक्वा कैपिटल से भी दुगना था। मार्क जुकरबर्ग ने केविन को $1 बिलियन का ऑफर दिया और केविन ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम और उसके साथ काम करने वाले 13 कर्मचारियों को अप्रैल 2012 में लगभग $1 बिलियन में कैश और स्टॉक से प्राप्त कर लिया। आज इंस्टाग्राम एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में काम कर रही है और सभी की अपेक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। आज यह मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में फेसबुक के ऑफिस में ही स्थापित है और इंस्टाग्राम लगभग $37 बिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने का दावा करती है। केविन आज भी इंस्टाग्राम के डे टू डे ऑपरेशंस और रणनीति का ध्यान रखते हैं। उन्हीं के कारण इंस्टाग्राम आज दुनिया की सबसे बढ़ती हुई सेवाओं में से एक बन गया है। केविन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी चीजों को आसान बनाने में विश्वास रखते हैं और सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्रिएटिविटी का यूज करते हैं। इस ऐप को सभी सेलिब्रिटीज, न्यूज रूम, टीन्स और म्यूजिशियन अपनी स्टोरी टेलिंग का साधन मानते हैं।